हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे हिंदी में एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो बेसिकली ये जो कहावत है ये मार्केट्स में कहाँ अप्लाई हो रही है, आप ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना करें। तो सबसे पहले निफ्टी 50 आज 0.67% अप था। मिड कैप एंड स्मॉल कैप अराउंड 0.5% अप थे। तो ओवरऑल मार्केट्स अच्छे थे आज। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 1.61 का था। एफआईआईज आज अगेन नेट बायर्स थे। 2300 करोड़ से ऊपर की बाइंग की है। डीआईआईज 510 करोड़ में नेट सेलर्स रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट्स एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म करते जा रहा है लास्ट फ्यू डेज से, इनफैक्ट लास्ट फ्यू वीक से ही। एंड जैसे आपने देख रहे हैं कि लास्ट 3 जो टॉप बने थे उसको उसके हिसाब से जो ट्रेंड बन रहा था उसको वो ब्रेक करके निफ्टी ऊपर जा चुका है। तो अभी जो है बेसिकली 3 टॉप अपने को दिख रहे हैं। ये एक यहाँ पे एक एक बेसिकली सेकंड वाला, एक थर्ड वाला। तो बेसिकली अपने यहाँ देखेंगे कि जो टॉप्स बन रहे थे वो फर्स्ट वाला सबसे ऊंचा बना था। उसके बाद अराउंड 18,300 के आसपास टॉप बना। उसके बाद 18,100 के आसपास टॉप बना। तो अभी जो पहला टॉप है उसके आसपास निफ्टी जाते जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पहला रेजिस्टेंस वहाँ मिल सकता है निफ्टी को। बट ओवरऑल मार्केट्स आई फील कि कंफर्टेबली प्लेस्ड है। एंड अगर जस्ट इनके शॉर्ट टर्म में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन आता है, डिप आता है, वो काफ़ी हेल्दी रहेगा मार्केट्स के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी लोग निफ्टी जब 16,000 पे था तो काफ़ी लोग इन्वेस्ट किए थे। एंड अभी उनको ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक्स में मोर देन 10%, 20% या 30% भी रिटर्न्स आ रहे होंगे। तो हर कोई ऐसा नहीं सोचता कि स्टॉक्स ले लो और लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ। काफ़ी लोगों को जिनको 20-30% रिटर्न्स दिख रहे होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। एंड आपने देख रहे हैं कि बीच में हार्डली कोई प्रॉफिट बुकिंग आई है जब से ये मार्केट्स अराउंड 16,000 के लेवल पे थे या 15,800 के लेवल पे थे। उसके बाद से लगातार भागते जा रहे हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आनी जरूरी है ताकि जो वीकर हैंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते वो निकल जाए एंड फिर से रैली स्टार्ट हो सके। तो लेट्स सी वो डिप कब आता है। एंड इनफैक्ट आई थिंक ये जो डिप आएगा ये 1-2-3% तक का डिप आ सकता है और काफ़ी ज़रूरी भी है। और गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है कोई भी दिन। ये नहीं कह रहा कि कल ही होगी, कब होगी नहीं पता। बट ये जो डिप होगी कहीं ना कहीं मैं पर्सनली अगर निफ्टी 17,200 या 17,400 तक भी आता है तो मैं धीरे धीरे क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने वाला हूँ। काफ़ी स्टॉक्स मैंने एक्यूमुलेट भी किए थे। जैसे मैंने रील बनाया था जब मार्केट 16,000 पे थे कि 18,000 पे मार्केट खड़ा होगा और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स का फोमो हो जाएगा कि यार काश मैंने बाइंग कर ली होती। और आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी इन्वेस्टर्स अभी भी वेट करते रह गए एंड देखते ही देखते मार्केट्स 18,000 पे पहुंच गया। तो यही होता है कि जब मार्केट्स की वैल्यूएशन रीजनेबल हो तब अपने को सिस्टमैटिक मैनर में धीरे धीरे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। अगर एक्सट्रीम फियर का कंडीशन हो तब तो ज़रूर से ज़रूर अपने को क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। चलिए उसके बाद अभी अगर यूएस स्टॉक मार्केट में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। नेस्डैक अराउंड 1.56% डाउन है। डाउ जोन्स 0.72% डाउन है। तो ओवरऑल ठीक है। अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है, 0.12% डाउन है। एंड जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो बेसिकली आप ये देखिए। चलिए कोविड का टाइम को हटा दीजिए, वो पीछे छूट गया है। अभी जो ये लास्ट टाइम जब मार्च 30 2021 में देखिए, जो निफ्टी 50 का पी है वो 40.43 दिखा रहा है। तो उसके बाद आप कंसिडर करिए कि कितनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे मार्केट्स। एंड निफ्टी उस समय था 15,000 के आसपास। बट उसके बावजूद निफ्टी भागे जा रहा था। बट उसके बाद अर्निंग्स इंक्रीज हुई तो पी थोड़ा सा कम होने लगा। बट उसके बावजूद ऑब्वियसली जब से मार्केट जैसे पीक जब बनाया अराउंड अक्टूबर में 18,500 या 18,600 पे जब निफ्टी पहुंच गया था तब आप देखेंगे कि निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो 27 था। तो 27 ऑन एन एवरेज मीडियन जो पी रहता है वो 20 से 22 के बीच में रहता है। तो ऑब्वियसली 27 हो गया था, थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड था। एंड करेक्शन होते होते ऑलमोस्ट 18 के आसपास पहुंच गया था निफ्टी 50 का पी। एंड वहाँ से अपने को फिर से बाउंस बैक मिला है। एंड अभी जो निफ्टी 50 का पी चल रहा है वो अराउंड 21.4 या 21.5 के आसपास चल रहा है।
तो अभी भी मार्केट्स ओवरऑल मीडियम के पास है। ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, ये भी नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। कहीं ना कहीं मार्केट्स रीजनेबली प्लेस्ड है। एंड पर्सनली मुझे जो लगता है ये जो लास्ट क्वार्टर रहा है इसमें काफ़ी अर्निंग्स सबड्यूड रही, काफ़ी अर्निंग्स कम रही काफ़ी कंपनीज़ की। बट आने वाले सिनारियो में क्योंकि मार्केट्स जो है आने वाले 6 मंथ्स 1 ईयर को ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेता है, तो आई थिंक जो आने वाले क्वार्टर्स हैं वहाँ अर्निंग अच्छी इंक्रीज होनी चाहिए निफ्टी 50 कंपनीज़ की। तो उस वजह से मुझे लगता है कि निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो 20 के बिलो आ जाएगा, स्पेसिफिकली जब नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स आने लगेंगी। तो फिर इसलिए मुझे लगता है मार्केट्स अभी काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे क्वालिटी स्टॉक्स में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बट ऑब्वियसली क्योंकि एक डिप एक्सपेक्टेड है तो मैं पर्सनली अभी वेट एंड वॉच के मूड में हूँ। बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बाइंग नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जहाँ मुझे लग रहा है स्टॉक बहुत रीजनेबली वैल्यूड है, वहाँ मैं पर्सनली बाइंग कर रहा हूँ। तो आप इसका कहने का मतलब है कि जब निफ्टी 50 का पी 40 के आसपास पहुँच गया था तब अपने टेंशन नहीं ले रहे थे। तब अपने को लग रहा था कि निफ्टी यार निफ्टी का तो कोई स्काइज द लिमिट है, ऑलमोस्ट 21,000 जाएगा या 25,000 जाएगा। सेंसेक्स लोग बोलने लगे थे कि 1 लाख पे ही जाके रुकेगा, बट वहाँ बिना सर पैर की बातें हो रही थी। एंड अभी भी यही हो रहा है। अभी जब मार्केट्स कंफर्टेबली प्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, तो अब एक्सपर्ट्स को लग रहा है या काफ़ी जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, वापस 15,000 जाएगा निफ्टी या 15,000 के भी नीचे जाएगा। और आज ही एक हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें एक जन बोलता है कि वो सितंबर 30 तक अपनी सारी होल्डिंग्स बेच के निकल जाएगा। तो देखिए, अपने को ऐसा इरेशनल थॉट नहीं रखना है। अपने को लॉन्ग टर्म के अगर इन्वेस्टर्स हैं तो सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट करके रखना है। और जो करंट वैल्यूएशन है वहाँ से मुझे नहीं लगता निफ्टी फिर से 15,000 जाएगा, अनटिल एंडलेस कोई बहुत बड़ा कोई ग्लोबल इवेंट हो जाए। क्योंकि प्रेजेंट जो वैल्यूएशंस है उसके हिसाब से निफ्टी 15,000 नहीं जा सकता। एंड अगर स्मॉल कैप देखते हैं तो अगेन जो 2021 में एक समय पे 65 के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप का प्राइस अर्निंग्स रेशियो पहुंच गया था, 65। जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। एंड अभी जो स्मॉल कैप है वो बिलो 18 चल रहा है, इनफैक्ट 17.43। तो आई थिंक जो स्मॉल कैप है अभी तक बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है। निफ्टी और मिड कैप अच्छा बाउंस बैक दिखाए हैं, बट स्मॉल कैप अभी भी टू सम एक्सटेंट अंडर परफॉर्मर रहा है। तो मुझे लगता है स्मॉल कैप सेक्टर में हद से ज़्यादा पोटेंशियल है एंड स्मॉल कैप सेक्टर में जल्दी ही भागने वाला है। तो क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स आपके पास है तो आई थिंक आने वाले दिन आपके लिए अच्छे ही होंगे। अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, PCBL या फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, ये गोइंका ग्रुप की कंपनी है। इसका अगर आप मार्केट कैप अराउंड 5,000 करोड़ के आसपास है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो रीजनेबल है 11 के आसपास, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 0.25 है, काफ़ी ऐसे लग रहा है अंडर वैल्यूड है ग्रोथ को कंपेयर करें तो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास है। लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक रहा है। एंड अगर अपने देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्राइस अपने देखेंगे तो देखेंगे 2018 के स्टार्टिंग में 145 या 150 के आसपास प्राइस पहुंच गया था, बट वहां से गिरता गिरता ये स्टॉक 27 मार्च 20 के आसपास 30 के आसपास पहुंच गया था। तो इतना बड़ा डिप आने का ऑब्वियसली एक तो कोविड था, बट कोविड से पहले भी अगर आप देखते हैं तो 65 ऑलमोस्ट हाफ हो गया था ये प्राइस। ऐसा क्यों हुआ? अपने प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखते हैं। अगर प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखेंगे 2017 जून 2017 में 112 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो पहुंच गया था। एंड उसके बाद 18 के स्टार्टिंग में 65 का प्राइस अर्निंग्स 75 के आसपास प्राइस रेशियो पहुंच गया था। तो ऑब्वियसली शेयर ओवर वैल्यूड हो गया था, तो डिप एक्सपेक्टेड था। एंड अपने देख रहे हैं लास्ट फ्यू क्वार्टर से कंपनी अच्छा कर रही है, सेल्स और अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं। एंड अभी जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है रीजनेबल है, तो यहाँ से मुझे लगता है फ्यूचर अच्छा लग रहा है इस कंपनी का। उसके बाद अपने अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रो कर रही है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 5-6 क्वार्टर से लगातार सेल्स इंक्रीज हो रही है। हाँ, जो अर्निंग्स है या नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस को कंसिडर करते हुए। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में काफ़ी डिफिकल्ट क्वार्टर था, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ रहे थे, उसके बावजूद कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है। उसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी मैनेजेबल है। डेट के कंपैरिजन में इक्विटी अच्छी खासी है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही।
उसके बाद अपने देखते हैं जो FIIs हैं लास्ट फ्यू क्वार्टर से लगातार बाइंग कर रहे हैं, अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगेन DIIs का भी यही हाल है, तो कंपनी का फ्यूचर अच्छा लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी बोलते हैं वो इस स्टॉक में धीरे धीरे एंटर कर रहा है। एंड ये कंपनी करती क्या है बेसिकली, ये कंपनी फिलिप्स कार्बन, इसका जो प्राइमरी मोटिव था जो इनिशियली स्टार्ट हुई थी कि ये जो इंडिया इंपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा कार्बन ब्लैक, जो बेसिकली टायर्स वगैरह में यूज़ होता है, उसको सब्सटीट्यूट करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही करेगी। एंड ये जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की थीम है, आई थिंक ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करने वाली है। स्पेसिफिकली यहाँ तक कि सिर्फ इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट नहीं करना है, इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट करके जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो अपने को एक्सपोर्ट्स करना है, एंड वही ये कंपनी कर रही है। तो पर्सनली मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, वैल्यूएशन भी काफ़ी रीज़नेबल है। अगर अपने आप देखते हैं तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग सेगमेंट में यूज़ होते हैं, बट प्राइमरली टायर सेगमेंट में यूज़ होते हैं। इनफैक्ट इस पर कि 65% रेवेन्यूज़ टॉप 10 कस्टमर्स से आती है। तो ये जो कंसनट्रेटेड जो इसकी सेल्स है अक्रॉस ओनली अ फ्यू कस्टमर्स, ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है, बट ऑब्वियसली क्योंकि कार्बन जो ब्लैक है उसकी डिमांड अच्छी खासी है, एंड इकॉनमी धीरे धीरे रिकवर कर रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर रिकवर कर रहा है, तो आई थिंक ये रिस्क फैक्टर उतना कोई बड़ा नहीं लग रहा मुझे। एंड जैसे आप देख रहे हैं अब ये धीरे धीरे कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में भी जा रही है, परफॉर्मेंस केमिकल्स में भी जा रही है, जहाँ हायर मार्जिन होते हैं। तो इस वजह से कंपनी को ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा खासा दिखा सकती है, नेट प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ हो सकता है, सेल्स में इंक्रीज़ हो सकता है। कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाई भी कर रही है। एट द सेम टाइम कंपनी जो है कैपेक्स भी अच्छा खासा कर रही है। तो कैपेक्स के जो प्लान्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्लान है मुंद्रा प्लांट में गुजरात में, तमिलनाडु में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन या ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है, तो अपनी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। इनफैक्ट जो इंडिया है वो नेट इम्पोर्टर से नेट एक्सपोर्टर हो गया है कार्बन ब्लैक का, तो इसमें इस कंपनी का ऑब्वियसली बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि ये इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन ब्लैक है एंड ग्लोबली ऑलमोस्ट 7th नंबर पे आती है। तो ये कंपनी का फ्यूचर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जो सेक्टर है वो अच्छा करने वाला है। इसलिए मैंने आज जैसे ही कंपनी ये मेरे सामने आई मैंने स्टडी किया एंड विदाउट डिले मैंने शेयर ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए जो इन इंडिया में जो इनका ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन है चेन्नई में, थोड़ी सी एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट अदरवाइज़ एक्सपेक्टेड है कि Q3 तक इसी साल के इसी फाइनेंशियल ईयर में Q3 तक शायद कमीशन हो जाएगी प्लांट, तो वहाँ कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम से भी इनफैक्ट अभी तक क्या हो रहा था कि ज़्यादातर जो एक्सपेंशन हो रहे थे या ज़्यादातर जो ग्रोथ देखने को मिल रही थी वो मोस्टली प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से दिख रहे थे, बट अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम्स में भी इंक्रीज़ होने की वजह से कंपनी और ज़्यादा रैपिडली एक्सपेंड कर सकती है। इनफैक्ट जो ICICI डायरेक्ट है उन्होंने टारगेट दिया है 160 का, जब ये शेयर 118 के प्राइस के आसपास था 1 ईयर में। तो अभी जो इसका शेयर प्राइस है अपने देखते हैं शायद 128 है, तो भी अगर 128 से 1 ईयर टारगेट अगर 160 भी पकड़े तो भी आराम से मोर देन 20% का रिटर्न्स अपने को दिख रहा है। बट ऑब्वियसली ये जो ब्रोकर हाउसेस क्या कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, बट स्टिल देखने में अच्छा लगता है कि आपको स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो किसी ब्रोकर हाउस ने भी उसको अच्छा टारगेट दिया है। तो इसी बात पे आई थिंक ये जैसे आप देख सकते हैं कि PCBL इज़ द लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर इन इंडिया, और जो करंट जियोपॉलिटिकल कंडीशन है उसकी वजह से भी कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, तो वहाँ रशिया आई थिंक सप्लायर था कार्बन ब्लैक का, तो जो एक शॉर्टफॉल हो रही है सप्लाई की वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स फिल इन कर सकते हैं, और PCBL को ऑब्वियसली लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि PCBL एक इंडिया में एटलीस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन ब्लैक है एंड वर्ल्ड में 7th प्रोड्यूसर है। तो इंडिया टर्न नेट एक्सपोर्टर ऑफ कार्बन ब्लैक इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, और ऑब्वियसली ये जो ट्रेंड है वो चीफली लेड किया था PCBL। तो अगैन इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने विदाउट डिले, और इनफैक्ट मेंबर्स लोगों के लिए तो मैंने तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में ही जब लाइव सेशन चल रहा था हम लोगों का इंटरेक्शन सेशन, जब 2 इंटरेक्शन होता है मेंबर्स से, तब उनसे बात हुई थी, तभी मैंने उनको बता दिया था कि मैं ये कंपनी स्टडी कर रहा हूँ। एंड जब से मार्केट क्लोज होने से काफ़ी टाइम पहले ही मैंने बता दिया था कि मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर ली है कंपनी। तो किस प्राइस पे की है, कितनी क्वांटिटी की है, वो भी मेंबर्स लोगों को बताता हूँ मैं। ऑब्वियसली सारी चीज़ मैं वीडियोस पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बट इसी बात पे अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं ज्वाइन बटन, एंड उसके बाद आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आप
जो भी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगा। बेसिकली आप ज्वाइन कर लेंगे मेंबरशिप, तो उसके बाद मेरे को ईमेल पे अपना नंबर भेज देंगे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।